वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वादशी। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली खबर से। छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल, पुल पुलियों सहित 74 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण। लोक निर्माण विभाग ने दी मंजूरी। राज्य शासन ने बीजापुर, बलौदाबाजार, भाटापारा और रायपुर जिले में 5 सड़कों के लिए 108 करोड़ 96 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इस राशि से तीनों जिले में पुल पुलियों सहित कुल 73.86 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने संबंधित कार्यालय अभियंताओं को अनुबंधित समय अवधि में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सभी सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती। व्यापम ने जारी की। परीक्षा की तारीखें अक्टूबर और नवंबर में होंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने 5000 की भर्ती करने का निर्णय लिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी जारी कर दी गई है। सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर, शिक्षक की परीक्षा 25 अक्टूबर तथा व्याख्याता की परीक्षा 29 नवंबर को होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी दिशा में उठाया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा। केवी के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 मार्च तक रोकी। आईजी केवी कुलपति से बातचीत के बाद लिया गया फैसला। 3 में 2 बड़ी मांगों पर बनी सहमति। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी और कर्मचारी पिछले 1 महीने से वेतन गड़बड़ी और सेवा लाभ नहीं मिलने के विरोध में अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर थे। अब विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से बातचीत और समयबद्ध समाधान का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल फिलहाल 22 मार्च तक स्थगित कर दी है। केवी के कर्मचारी संघ को कुलपति ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। बैठक के दौरान लंबित मांगों पर ठोस और स्थायी समाधान का मौखिक भरोसा दिया गया है। इसी भरोसे के आधार पर संघ ने आंदोलन रोकने का निर्णय लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ऐलान। 9 मार्च को राजधानी में हल्ला बोल सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। महंगाई और बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच वर्षों से कम मानदेय पर काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब अपने अधिकारियों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। लंबित मांगों के कारण को लेकर संघ ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल निर्णय की मांग की है। संघ की जिला अध्यक्ष दुलारी धाम ने कहा कि देश को आजाद हुए 5 दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब भी न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और शासकीय कर्मचारी का दर्जा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार की तमाम योजनाओं का प्रयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से होता है, इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। होली पर घर वापसी का महाप्लान। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे चलाएगा 70 स्पेशल ट्रेनें। रेल यात्रियों को राहत। होली के मौके पर घर लौटने वालों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष संचालन योजना लागू की है, जो उनके तहत कुल 70 होली स्पेशल ट्रेनों के फेरे चलाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को वेटिंग की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। रेल अधिकारियों के अनुसार इन 70 फेरों में से 14 फेरे सीधे दुर्ग, बिलासपुर और गोंदिया स्टेशनों से शुरू होंगे, जबकि 56 फेरे ऐसे रहेंगे जो कि SECR के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगे। इससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को उत्तर भारत और दक्षिण भारत की ओर आने जाने में अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेनें 1 और 2 मार्च को रवाना होगी, जबकि वापसी में 2 और 3 मार्च को चलेगी। यह ट्रेन रायपुर, उछलापुर और पेंडा रोड मार्ग से होकर गुजरेगी। गोंदिया छपरा स्पेशल 1 और 2 मार्च को चलेगी और वापसी 3 व 4 मार्च को होगी। दुर्ग मधुबनी स्पेशल 1 मार्च को रवाना होगी और 2 मार्च को मधुबनी से वापसी करेगी, जिसका ठहराव रायपुर, बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ में रहेगा। बिलासपुर निगम ने पेयजल संकट से निपटने कंट्रोल रूम बनाया। नोडल अधिकारी नियुक्त। कमिश्नर के निर्देश पर हर जोन में भी अधिकारी तैनात। बिलासपुर नगर निगम ने आगामी गर्मी में संभावित पेयजल संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने विकास भवन मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम पेयजल संबंधी शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए बनाया गया है। निगम प्रशासन के अनुसार यह पहली बार है जब पेयजल संकट से निपटने के लिए इस तरह का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर विकास भवन के प्रथम तल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कार्यपालन अभियंता अनुपम तिवारी को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जल संबंधी समस्याओं के लिए उनके यहां पर मोबाइल नंबर पे भी संपर्क किया जा सकता है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में बरी। आप बोली बीजेपी के दफ्तर में बनी थी बदनामी की स्क्रिप्ट।
आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार का बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 26 जून को सीबीआई ने जेल से उन्हें हिरासत में ले लिया था। रायपुर में सिटी गैस परियोजना का शुभारंभ, घरों और उद्योगों को मिलेगी पाइपलाइन गैस की सुविधा। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक अधोसंरचना की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया। एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सीएनजी युक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रायपुर नगर निगम क्षेत्र की पहली पाइपलाइन गैस उपभोक्ता पूनम चौबे से संवाद कर सुविधा की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, भावना बोहरा ने उठाया गौवंश और सांस्कृतिक आयोजनों का मुद्दा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रदेश में गौवंश संरक्षण, गौशालाओं की स्थिति और सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय कलाकारों की भागीदारी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने गौशालाओं में चारा, पानी, शेड, पशु चिकित्सा, टीकाकरण और निराश्रित गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी। गांजा तस्करी के मामले में 3 को 20 साल की कैद, आरोपियों के पास से 50 किलो गांजा हुआ था जब्त, महासमुंद से रायपुर बेचने लाए थे। महासमुंद से रायपुर गांजा तस्करी करने के मामले में 3 आरोपियों को 20 साल कैद और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश किरण थवाइत ने सुनाया है। मामला अगस्त 2024 में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में पकड़े गए 50 किलो से अधिक गांजा खेप से जुड़ा हुआ है। मनरेगा में नियमों का उल्लंघन, सुबह मजदूर दोपहर बाद जेसीबी से करा रहे काम, पंचायत और प्रशासन पर उठे सवाल। खैरागढ़ जिले से बड़ी खबर है। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने की मंशा पर ग्राम पंचायत चोरलड्डी में सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ मनरेगा के तहत चल रहे कार्यस्थल पर मजदूरों के साथ साथ जेसीबी मशीन से भी काम कराए जाने का मामला सामने आया है, जिससे योजना के नियमों और पारदर्शिता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया है। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत छुई खदान के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चोरलड्डी में मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण और तालाब सुधार का कार्य स्वीकृत है, लेकिन आरोप है कि योजना के तहत मजदूरों से काम कराने के बजाय जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के आवेदन के लिए जरूरी नहीं मोबाइल नंबर। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब नंबर प्लेट के लिए आवेदन करते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं रहेगा। राज्य सरकार को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है। विभाग के अनुसार मोबाइल नंबर बाद में भी अपडेट कराया जा सकेगा, जिससे वाहन मालिकों को आवेदन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी परेशानियों से राहत मिलेगी। अब तक के HSRP के लिए आवेदन करते समय मोबाइल नंबर अनिवार्य था और बिना नंबर दर्ज के आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता था। ग्रामीण क्षेत्रों सहित कई जगहों से मोबाइल लिंकिंग को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए अनिवार्यता समाप्त कर दी है। रायपुर में चेट्री चंड पर्व की शोभा यात्रा को मिली अनुमति, शर्तों के साथ होगा आयोजन। 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे, धुमाल, सिंधी समाज में नाराजगी बरकरार। रायपुर में कानून व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक जयस्तंभ चौक पर किसी भी तरह का जुलूस या शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं होगी। इस पूरे इलाके को किसी भी कार्यक्रम और प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस आदेश के बाद सिंधी समाज में बड़ी नाराजगी थी। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि अगले महीने चेट्री चंड पर्व है, समाज शहर में बड़ा कार्यक्रम आयोजन करता है, ऐसे में अचानक यह आदेश आना गलत है। यह सिंधी समाज के साथ भेदभाव है। इस मामले में चेट्री चंड महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा की परमिशन के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पास आवेदन दिया। बिलासपुर में बड़ा हादसा, डिवाइडर तोड़कर स्कॉर्पियो से टकराया कोयला लदा ट्रेलर, 4 दोस्तों की मौत। सकरी क्षेत्र के संबलपुरी के पास तेज रफ्तार ट्रेलर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जा पहुंचा। इससे दूसरी लेन पर चल रहे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के ड्राइवर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सीधे ट्रेलर से जा टकराया। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। 3 और 4 मार्च को नहीं होगी परीक्षाएं, डीईओ ने दिया निर्देश। निजी स्कूलों के टाइम टेबल को लेकर अभिभावक संघ ने दी थी आपत्ति। सरगुजा की निजी स्कूलों की परीक्षाएं 3 और 5 मार्च को आयोजित नहीं होगी। अभिभावक संघ ने होली के एक दिन पहले और ठीक दूसरे दिन वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करने पर आपत्ति थी। छात्रों और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोरोना काल में पैरोल पर छूटे 38 में से 37 कैदी फरार, केवल एक ही को ही पकड़ पाई पुलिस। डीजी जेल ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र।
प्रदेश के जेलों से पैरोल पर छोड़े गए बंदियों के मामले में डायरेक्टर जनरल जेल ने हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र पेश कर बताया कि 38 में से 37 कैदी फरार है, एक ही को ही गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने इसके बाद मामले को मॉनिटरिंग के लिए तय कर दिया है। बता दी कि हाईकोर्ट ने प्रदेश की तमाम जेलों से पैरोल पर मुक्त किए गए बंदियों के मामले में संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में बीते वर्ष हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पैरोल पर छोड़े गए कैदियों की वापसी नहीं होने के मामले में जेल डीजी से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था। इसके बाद जेल डीजी ने हाईकोर्ट में जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में कुल 5 सेंट्रल जेल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में हैं। इसके अलावा 12 जिला जेल और 16 उप जेल हैं। दुर्ग में हत्या के मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना रखी थी होटल। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में धार्मिक आयोजन के दौरान हुई हत्या के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम टीम के साथ मिलकर अब मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे हटा दिया गया है। सरकारी जमीन पर आरोपी ने होटल बना रखी थी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सीजीपीएससी बायलर इंस्पेक्टर की भर्ती में अनियमितता का आरोप, भाजपा नेता ने उठाए सवाल, राज्यपाल को पत्र लिखकर नियुक्ति रद्द करने की मांग। छत्तीसगढ़ में साल 2021-22 में हुए सीजीपीएससी घोटाला के समय हुई नियुक्ति को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास ने 3 सदस्यों की नियुक्ति को गलत बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि मामला उद्योग विभाग में बायलर इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़ा है, जिसमें नियम से हटकर कानन वर्मा नामक अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है, जिसका ओवर एज था। भाजपा नेता ने कहा कि इस विषय में दूसरे अभ्यर्थी साकेत अग्रवाल ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए साकेत अग्रवाल को नियुक्ति देने का आदेश जारी किया। इसके बाद भी विभाग मौन है। इस मामले को लेकर गौरी शंकर श्रीवास ने लोक सेवा आयोग और राज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसमें जांच के बाद तीनों सदस्यों को हटाने की मांग की है। लाल सलाम कहने वालों को मिला रेड कारपेट का अभिनंदन। नई विधानसभा में बना नया विधान, आत्मसमर्पित नक्सलियों ने जाना विकास का संविधान। 27 फरवरी छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए काफी अहम रहा। छत्तीसगढ़ के चल रहे मौजूदा बजट सत्र में इस बार बहुत कुछ बदलाव हुआ दिखा। 27 फरवरी को वे लोग बजट सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे जिनके लिए विधानसभा के हर सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और उसके बाद के आए यहाँ पर परिणाम अब विधानसभा परिसर तक देखे जा रहे हैं। संसदीय प्रणाली में विधानसभा सत्र की कार्यवाही कैसे होती है, इसे देखने के लिए सरेंडर नक्सली विधानसभा पहुंचे थे। 125 से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सली 27 फरवरी शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिए और विधानसभा सत्र किस तरीके से चलता इसे अपनी आंखों से देखा। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ खोला मोर्चा, पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई रैली, नशे से दूर रहने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ के खरोरा में अवैध शराब बिक्री एवं नशीली पदार्थों को रोकने के लिए नगर पंचायत के अध्यक्ष सुनीता अनिल सोनी के नेतृत्व में रैली निकाली गई। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने, अवैध बिक्री को रोकने के लिए महिलाओं ने एक कदम उठाया। नगर खरोरा में पूर्ण रूप से अवैध बिक्री रोकने के लिए नगर में स्थानीय अवैध शराब बेचने वालों को चेतावनी देते हुए उचित कार्यवाही करने की बात कही गई है। आईबी ग्रुप का देशव्यापी अभियान, विश्व प्रोटीन दिवस पर देश के 2500 से अधिक तहसीलों में हर घर हर दिन चिकन प्रोटीन की गूंज। विश्व प्रोटीन दिवस के अवसर पर देश की अग्रणी एग्री फूड कंपनी आईबी ग्रुप ने हर घर हर दिन चिकन प्रोटीन शीर्षक से एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान संचालित किया। यह अभियान कश्मीर से कन्याकुमारी तक 20 राज्यों की 2500 से अधिक तहसीलों में एक साथ चलाया गया। अभियान का उद्देश्य भारत में महिलाओं और बच्चों में व्याप्त 73% प्रोटीन की कमी के प्रति जागरूकता लाना था। आंकड़ों के अनुसार देश में हर 10 में से 7 महिलाएं और बच्चे पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, जो एक गंभीर पोषण चुनौती बन चुकी है। फिल्म शतक, छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री संघ के 100 वर्षों की यात्रा पर बनी फिल्म सीएम और मंत्री विधायकों ने देखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीती दिन राजधानी रायपुर स्थित जोरा मॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म शतक देखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ यहां पर मंत्रिमंडल के सदस्य तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने फिल्म के प्रदर्शन के बाद कहा कि शतक केवल एक फिल्म नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, जनसेवा, समर्पण की सतत साधना का सजीव चित्रण है। जांजगीर चांपा में उठाईगिरी से बचने पुलिस ने शुरू की जागरूकता मुहिम, जारी की कार्टून पोस्टर। जांजगीर चांपा जिले में लगातार बढ़ रही उठाईगिरी, बैंक के बाहर चोरी और साइबर ठगी की घटनाओं से आम लोग खासकर किसान परेशान हैं। बैंक से पैसे निकालने के बाद कई किसानों को अपराधियों ने निशाना बनाया। इन घटनाओं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में पुलिस ने अब जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह सामने आया है कि अपराधी बैंक के आसपास सक्रिय रहते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बड़ी रकम निकालते हैं और अकेले होते हैं। कई मामलों में ठग मदद के बहाने पास आकर वारदात को अंजाम देते हैं। वर्दीधारी फॉरेस्ट गार्ड की बेरहमी से पिटाई, गर्लफ्रेंड के साथ नर्सरी में मिला युवक ने डंडे बेल्ट से पीटा।
सूरजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फॉरेस्ट गार्ड को कथित तौर पर गर्लफ्रेंड के साथ नर्सरी परिसर में समय बिताते हुए ग्रामीण युवकों ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवकों ने वर्दी पहने गार्ड की जमकर पिटाई की और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद इलाके में चर्चा और आक्रोश माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला जिले के एक वन विभाग नर्सरी का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ नर्सरी परिसर में मौजूद था, तभी कुछ ग्रामीण युवक वहां पहुंच गए। युवकों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का दावा करते हुए गार्ड को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं से कराई गई रंगाई पोताई। रायगढ़ में स्टूडेंट्स ने दीवारों को रंगा, छज्जे पर चढ़कर निकाली गंदगी। वार्डन बोली, प्यून ने कराया काम। रायगढ़ जिले में कन्या छात्रावास की छात्राओं से रंगाई पोताई कराए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लड़कियां हॉस्टल के कमरे की पुताई करती दिख रही है। वहीं छात्राएं छज्जे की सफाई कर गंदगी निकालते हुए भी नजर आ रही है। वायरल वीडियो होने के बाद आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। पंचायत में बवाल, पीएम आवास में देरी। हितग्राही ने कुल्हाड़ी से कर्मचारी पर किया जानलेवा हमला। बस्तर जिले में सरकारी योजनाओं की समय सीमा अब जमीनी टकराव में बदलती दिख रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में देरी को लेकर आक्रोशित हितग्राही ने ग्राम रोजगार सहायक पर जानलेवा हमला कर दिया। लोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत मड़वा में कार्यरत रोजगार सहायक जगदीश कश्यप पर आवास हितग्राही ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ की 4 जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई है। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश जारी किए गए थे कि स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं। उक्त निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा बलरामपुर, रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्ताव पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का प्रशिक्षण कर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, अब चढ़ेगा पारा। अगले एक सप्ताह में तेज होगी गर्मी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। प्रदेश में सर्दी अब अंतिम दौर में है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान में फिलहाल किसी बड़े परिवर्तन के संकेत नहीं है, जिससे सुबह शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन दिन के समय गर्मी का असर स्पष्ट रूप से बढ़ेगा। सरगुजा जिले में एक और नवाचार। अंबिकापुर में खुला आशा बिहान बाजार। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मिला मार्केट। सरगुजा जिला हमेशा अपने नवाचार के लिए जाना जाता है। इस बार भी अंबिकापुर में महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब समूह की महिलाओं के उत्पादों को ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग मिल रही है। इसके साथ ही शहर में नया आउटलेट खोला गया है, जो इन उत्पादों को बेचने के लिए एक मार्केट की तरह काम आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।